News24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। और दर्शकों, जैसा कि लगातार AM न्यूज़ की टीम आप सभी से अपील करती आ रही है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। जिस तरह से इस वैश्विक महामारी ने एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम इन एहतियातों को बरतें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं और कोरोना भगाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सुरक्षा सप्ताह के तहत SSP दिखे सक्रिय, बेवजह घूम रहे लोगों को दी चेतावनी। कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर एस्पा को किया गया सील। और माह रमजान पर दिखा मिनी लॉकडाउन का असर, दूसरे जुम्मे पर मस्जिदों में नहीं दिखी भीड़। और दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि झारखंड सरकार ने मिनी लॉकडाउन की शुरुआत कर दी है। इसी के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का क्या कहना है झारखंड वासियों के लिए, आइए सुनते हैं। आज बड़े ही व्यथित मन से आप सब लोगों से अपने अनुभव को हम साझा करना चाहते हैं कि झारखंड की कोरोना के कारण झारखंड की जो स्थिति है वो बड़ा भयावह है। जो जानकारी मिल रही है, श्मशान में भी लाइन लगी हुई है, वहाँ भी जगह नहीं है और अस्पतालों में भी जगह नहीं है। प्रत्येक दिन रात राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों से जो सूचनाएं आ रही है कि अस्पताल में जगह दिला देना, वेंटिलेटर दिला देना, ऑक्सीजन दिला देना, और लगातार राज्य के अफसरों से भी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम कठिनाई को समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं राज्य की आप सब तमाम लोगों से मेरा विनती है, अनुरोध है कि हम अपने आप को घर में सुरक्षित रहें, बिना काम से बाहर नहीं निकलें। अगर बाहर निकलना ही ज़रूरी पड़े किसी काम से तो हम मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, और फिर अपने भोजन पर भी ध्यान दें। फिर जैसे काढ़ा पीना हो, ये सब सेवन करें, सवेरे कुछ योगा करें ताकि आपकी इम्यून सिस्टम ठीक हो सके, ताकि आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आवे। और फिर आसपास या आपके जानकार सगे संबंधी भी कहीं भी कोई जानकारी मिलती है कि कोरोना से लोग पीड़ित है, तो उनको भी आप जितना हो सके उनको भी आप सहयोग करें इस विपदा की घड़ी में, क्योंकि वास्तव में बड़ा भयावह है इस समय। मतलब पिछले साल भी कोरोना आया था, लेकिन पिछले साल इतना भयावह नहीं था। इस साल जिस ढंग से लोगों की मृत्यु हो रही है वो बड़ा ही भयावह स्थिति है। और इसलिए फिर से आप सब लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। और वहीं सीनियर SP डॉक्टर एम तमिल वानन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत काफी सक्रिय दिखे, जहां उन्होंने रात में 8 बजे के बाद सड़कों पर आते जाते लोगों से पूछताछ की और बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की। हम लोगों का जो स्वच्छता सुरक्षा अभियान 7 सप्ताह का जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया है, उसमें लोग जो बाहर निकले हुए हैं, अभी तो बहुत जो टाटा फैक्ट्री का है शिफ्ट कदम होता है, आदित्यपुर से बहुत सारा दुकान बंद होता है, उसी का लोग आना जाना करते हैं। तो इसमें जो बिना काम पर घूम रहे हैं उन लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन लोगों को हिदायत दे रहे हैं, और उनके जो मास्क नहीं पहने हैं तो फाइन कराते हैं और क्या करना है ये भी आगे कार्रवाई करना है। और जो खासकर देखा जाता है लोग मेडिकल इमरजेंसी के लिए बाहर निकलते हैं और कुछ खाना पीने के लिए ले के आने के लिए निकलते हैं। इसके अलावा मेनली हम लोग को फैक्ट्री वाला ही मिल रहे हैं जो
फैक्ट्री या शिफ्ट खत्म करके जा रहे हैं या नहीं तो शिफ्ट जा रहे हैं। इसी तरह मास्क नहीं पहने हैं, हेलमेट नहीं पहने तो उनके लिए, मास्क नहीं पहना है तो उनको हम लोग 500 रुपये फाइन करें। नहीं, 8 बजे के बाद अब एसेंशियल चीज़ें के लिए आदमी बाहर आ सकती है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया, कोई ड्यूटी करके जा रहे हैं वो चीज़, लेकिन लफुआ टाइप का जो घूमने वाले हैं उन लोगों को मतलब अच्छा नहीं है। ये फाइन होगी जो मास्क नहीं पहनने थे, या नहीं तो फिर उनके ऊपर हम लोग FIR दर्ज करेंगे, जो बाहर अनावश्यक रूप में घूम के लोगों को परेशानी में डालने वाले। और वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जिले में जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। इधर जमशेदपुर में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इधर सरायकेला जिले के आदितपुर और गम्हरिया में कोरोना के चैन को तोड़ने को लेकर जिला प्रशासन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन से सख्ती बरतना शुरू कर दी है। दुकानदारी कर रहा है फाटक में, हम लोग को जबरदस्ती यहाँ पे भेज दिया है, हम लोग को दुकानदारी हो नहीं रहा है। हाँ, आधा आदमी कुछ दिल्ली बाजार में लगाया हुआ है, इसका लिए कुछ कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोग को जबरदस्ती साल वगैरह भेज के हम लोग को दुकानदारी हो नहीं रहा, इसका लिए आप लोग कुछ उपाय लगाए, नहीं तो फिर हम लोग भी बाजार में ढुक जाएंगे। तो मतलब पूरा साथ देना चाहिए सरकार को, अपना मतलब घर में रहना चाहिए। जो जैसे इमरजेंसी काम हो तभी घर से निकलना चाहिए, जैसे दवा ववा लेना, किसी का तबीयत खराब, साग सब्जी लेना, बिना काम से ऐसे घूमना नहीं चाहिए। और वहीं सरायकेला जिला के ही राजनगर थाना परिसर में एक जंगली भालू घुस गया, जिसके बाद राजनगर और थाने में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं भालू ने सबसे पहले एक राह चलते व्यक्ति को घायल किया, जिसके बाद थाना परिसर के 4 दीवारी को फांद कर वो अंदर घुस गया। वहीं रात के लगभग 9 बजे रेस्क्यू किया गया और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भालू को वन विभाग की टीम ने मशाल और फटाके की मदद से थाना परिसर से बाहर निकाला और जंगल की ओर खदेड़ दिया। भालू को हम लोग अपना आग जला के पीछे से पटाखा फोड़ करके उसको आगे रास्ता ठीक करके उसको भागने का रास्ता दिए, उतना भाग गया। वो महाराजगंज में चला गया, जंगल पीछे है ना। अच्छा, नहीं खतरा की बात तो भी नहीं थी, तो वो अपने डरा हुआ बहुत है, दिन भर जो घिरा हुआ आदमी से है तो अपना डरा हुआ है, तो जहाँ जगह मिले तुरंत भागेगा अपने जहाँ पर उसके प्रवास से। और यहाँ आपको बताएं कि कोली थाना अंतर्गत हल्दी पोखर मुस्लिम बस्ती में पोटका सीओ इम्तियाज अहमद की सरकारी गाड़ी पर पथराव करने का मामला सामने आया है, जहां गाड़ी का कांच टूटा और सूचना मिलते ही कोली थाना के प्रभारी अमित कुमार रविदास मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। प्रतिदिन की भांति मैं 7:30 पौने 8 में निकलता हूं और 8 बजे से दुकानें बंद करवानी होती है। उसी को लेकर आज भी मैं निकल रहा था। जैसे मैं यहां पे पहुंचा, एक व्यक्ति बैठे हुए थे और एक लड़का जो है अचानक गाड़ी पर पत्थर चला दिया। टूटने लगी है, गाड़ी का शीशा टूटा है। वजह तो हमको नहीं पता कि क्या है, कि किसी से कोई, अभी तो हम यहाँ आए हैं, आकर सेटल ही हुए हैं, तो किसी से कोई बैर है नहीं। अच्छा, और ना अभी तक मैंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की है। वजह क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। और यहाँ आपको बताया कि साक्षी हावड़ा ब्रिज के सामने एक स्पा में लॉकडाउन का उल्लंघन होने के कारण इसे सील कर दिया गया है। एक ब्यूटी पार्लर है, एक खुला हुआ है, ठीक है। हम लोग को सूचना मिलते साथ ही हम लोग पुलिस बल के साथ आए, हम लोग यहाँ पर तो देखे कि सही में खुला हुआ था, तो हम लोग इसको अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए। और इस वार्निंग के साथ कि अगर इस बीच में अगले आदेश तक अगर नहीं मिलने तक अगर खुलता है तो हम लोग इसके ऊपर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। कहाँ पर है ये हावड़ा ब्रिज के बगल में है, गोलमुड़ी में। तो क्या मतलब लेडीज का नाम है रितु सिंह। ये काम चल रहा है? हाँ, ये काम चल रहा था। तो केस अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं आप लोग? हाँ, नहीं फिलहाल हम लोग केस नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक वार्निंग देके छोड़ दे रहे हैं। अगले आदेश तक बंद किया जाएगा। हाँ, अगले आदेश तक बंद किया जाएगा। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त अन्यन मित्तल ने सदर अस्पताल में खाली पड़े हॉलों का निरीक्षण किया, जहां कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सहित इलाज की व्यवस्था की जा सके। कोविड वार्ड का एक्सपेंशन कर सकें, तो इसी के लिए ये विजिट किया गया है। सदर अस्पताल हम लोग आए हैं ताकि सेकंड फ्लोर पर हम लोगों ने देखा है कि फ्लोर जो खाली पड़े वहाँ पर हम किस तरीके से पाइपलाइन का काम कर सकते हैं। जी, हम लोग कोविड एक्सपेंशन भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि DPI जो है वो हमारा कम्प्लीटली ऑक्सीजन यूज हो जाए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से। उसके लिए हमने प्रोसेस करना शुरू कर दिया और फूड पानी में भी हम पाइपलाइन प्रोसेसिंग का काम। और यहाँ आपको
बताते चले कि झारखंड में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर सूबे में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण अपना कामकाज बंद होने पर जमशेदपुर बस स्टैंड में लोगों की भारी भीड़ देखी गई, जहां लोगों का कहना था कि जान देने से अच्छा है कि अपने गांव चले जाएं। जी हां, बस मालिकों ने कहा कि गांव जाने वालों में मजदूर वर्ग और छात्र हैं जो जल्दी से अपने गांव जाना चाहते हैं। कोई किराया देकर रहता है, कोई बच्चा पढ़ने आया है जो कि किराया में रहता है, रेंट में रहता है, तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। भाई लॉकडाउन में अगर पढ़ाई नहीं होती है तो मैं भी वहीं हूँ, जैसे मैं गांव जा रहा हूँ, पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो भाई मैं अफोर्ड कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे भी गांव जानी पड़ रही है। तो लॉकडाउन किसी समस्या का समाधान तो नहीं है। हाँ, हालांकि हमें भी सावधानी बरतनी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन लॉकडाउन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसा लॉकडाउन से कुछ होने वाला नहीं है। रोजगार अब जल्द से जल्द बढ़ाने की कोशिश करें, बहुत ज़रूरी है और रोजगार। और मान लीजिए गरीब कोई भूख से मर रहा है, तो भूख से मर रहा है तो भाई जाएगा कहाँ? अपने आवास स्थान गाँव पे जाएगा। इस कंडीशन में अगर बस चल रही है तो अच्छी बात है, और यहाँ हमें ध्यान देनी है कि सही से जाना है, क्योंकि सेफ्टी यहाँ बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं, अफवाह है सब। कोई बोलता है कि अफवाह है तो ये गलत बात है। कोरोना है और सतर्कता बरतना बहुत ही जरूरी है। क्या नाम है? पर हो जाएगा, कोई जिम्मेवारी है? कौन जिम्मा लेगा इसका? अब जा रहे अब घर पर परिवार है, यहाँ पर करेंगे, धूप चट करके थोड़ी रहेंगे, फंस जाएंगे इसीलिए। तब कोरोना का सिस्टम है, कोरोना का सिस्टम से हम लोग बहुत दूर हो रहे हैं। सवारी भी लगन के सिस्टम में नहीं जा रहे हैं, जो जरूरत पड़ रहा है वही लोग जा रहे हैं, जिसके घर में 10 जरूरत है 2 आदमी जा रहे हैं। ये लॉकडाउन के कारण से सरकारी सब नहीं जा रहा है। अभी हमारे क्या सीट के लिए 10 ठो अभी दे सकते हैं, मेरा गाड़ी 6:30 बजे खुलने वाली है, अभी 10 ठो मेरे पास सीट वाला संपूर्ण लग रहा है। जो स्थिति देख 3,10,000 आज भी देखे से पूरा भारत में सर, इस स्थिति से देखकर हम लोग लग रहा है 2-4-5 दिन असर आएगा तो मोदी जी को स्वयं लॉकडाउन में लगाना पड़ेगा 15 दिन के लिए, संपूर्ण लॉकडाउन। और यहाँ आपको बताएं कि पिछले 1 साल से वैश्विक महामारी कोरोना की मार झेल रहे स्कूल टीचर, डांस टीचर, ड्राइंग टीचर अपना जीवन यापन किस तरह से कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ आशुतोष ओझा की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा देश कोरोना महामारी से आज के दिन में जूझ रहा है। कोरोना जो है कई लोगों के जीवन में विभिन्न तरह के जो है अलग अलग प्रभाव डाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर माना जाए तो किसी में पड़ा है तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के शिक्षक लोगों के ऊपर पड़ा है। हमारे बीच कुछ शिक्षक उपस्थित है, आइए इनसे जानते हैं कि इन 1 वर्षों में कि जो कोरोना काल से भारत में जो प्रभाव पड़ा है, इनके जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ा है। हाँ बताइए। नमस्कार, मैं हरी भालुआ हरिजन बस्ती। ये मेरी वाइफ कंचन, जो मेरी वाइफ एक्चुअल में ड्राइंग एंड डांस टीचर भी है, और मैं खुद ड्राइंग टीचर हूँ और नेशनल अवार्डेड हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। फ़िलहाल मेरा यहाँ पर डांस क्लास एंड ड्राइंग क्लास वगैरह जो चलता है वो पिछले साल भरों से मार्च से ही हम क्लोज़ कर दिए थे अपना ड्राइंग क्लास एंड डांस क्लास कोरोना के चलते, ताकि क्योंकि बच्चे हुए तो बच्चों को सावधानी बरतते हुए हम लोग क्या किए, क्लोज़ कर दिए थे। फिर कोई साल भर हम लोग ऐसे स्ट्रगल किए, जैसा तैसा गुजारा करके चले। जो सेविंग्स था हम लोग का एक्चुअल में, जो सेविंग्स किए हुए थे उससे हम लोग का कुछ अपना गुजारा करते हैं, अभी भी चले रहा है वैसे कुछ सेव करते हुए ही कर रहे हैं। हम लोग का तकलीफ़ तो है एक्चुअल में, हम इसी चीज़ से थोड़ा सा दुखी है कि इस बार हम टोटल जो है डॉक्टर्स और आपका वर्कर और आपका ये जो पुलिसमैन है उन लोग को रेफरेंस देते हैं, लेकिन इस बीच जो है टीचर्स लोग को भी रेफरेंस देना चाहिए ताकि उनका भी मनोबल थोड़ा सा बढ़े। कुछ पेरेंट ऐसा भी है हम लोग के लिए कि फ़ी अभी तक पे ही नहीं किया है। भोजन का ऐसा भी फ़ी है कि हम लोग जमशेदपुर में मेरे को लगता है कि सबसे मामूली सा फ़ी रखे हुए हम, ताकि मेरे यहाँ पर हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा अटेंड कर पाए, मेरा क्लासेस में जो हर एक बच्चा अटेंड कर पाए, ताकि फ़ी थोड़ा सा कम है, ताकि हर तरह का बच्चा दे पाए। अगर नहीं दिया रहता, मेरा बस चलता तो हम बहुत मामूली सा फीस में उसको कर देते हैं। कभी हो सके एडमिशन चार्ज नहीं ले या फ़ी में कटौती करके हम उसका फ़ी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, या पेरेंट को भी थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए टीचर्स के प्रति। और टीचर्स तो करे रहे हैं, बाकी लोग तो है ही हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। रहा बात, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं है। हम गवर्नमेंट से अगर ये क्वेश्चन करते हैं मेरे को कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या है, आप गवर्नमेंट से खुश है, तो हम बोले कि बिल्कुल खुश है हम। ये गवर्नमेंट का काम नहीं, ये हम लोग को खुद को सेफ रखना है। हम लोग को खुद को सेफ रखना है। ये अभी सिचुएशन जो आया है ये खुद को सेफ रखने के लिए आया है। हम दूसरों को डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है।
और इधर चाईबासा में शुक्रवार की सुबह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जायजा लेने निकले एसडीओ व एसडीपीओ दिलीप खलको की टीम ने अवैध रूप से बालू की तस्करी कर रहे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया। और यहाँ आपको बताते चलें कि झारखंड सरकार के द्वारा जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत माह रमजान के पाक महीने के दूसरे जुम्मे का नमाज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में ही अदा की, साथ ही देश दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी। और यहाँ आपको बताएं कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जांच में उनके परिवार के 6 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर RN सोरेन ने इसकी पुष्टि कर दी है। हमारे यहाँ कल पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ जी आए थे, अपना तबीयत को खराब लेके, थोड़ा सा उनको सांस में दिक्कत आ रही थी, तो हम लोग अपने स्तर से उनका ट्रूनेट टेस्ट कराया और ट्रूनेट टेस्ट में जो है पॉजिटिव पाया गया। तो उनको बेहतर इलाज के लिए हम लोग को हॉस्पिटलाइज होने के लिए कहा है, तो वो अपने स्तर से जो है टाटा मोटर्स में जाके कल एडमिट हो चुके हैं। तो उनका पॉजिटिव होने के नाते उनका घर का जो लोग थे उन लोग का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का था, तो उन लोग का भी सैंपल लिया गया और उसमें भी 6 लोग पॉजिटिव निकले। और यहाँ आपको बताते चले कि सरायकेला जिला के राजनगर टांगरजोड़ा गांव के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जी हाँ, यहाँ लगभग 950 लोगों की आबादी है, जहाँ 150 परिवार रहते हैं और यहाँ पर मात्र 8 चापाकल हैं, लेकिन उसमें से 5 चापाकल खराब पड़े हुए हैं। ये कि हम लोग का तल जो नल है, ये वाला नल जी, इसमें हम लोग नीचे वाला टोला में आदमी है 40 परिवार, हम लोग यहाँ पानी पीते हैं जी। तो यहाँ का पानी अभी फिलहाल बहुत कम आ रहा है। जल मीनार लगा के हम लोग को 2 साल हो गया, तो इसमें बोला गया कि हमारा ये नलकूप जो है हम लोग दोबारा इसको डीप करके थोड़ा रिपेयरिंग करके कर देने से हम लोग का पानी का दिक्कत नहीं होता। अभी फिलहाल जो हम लोग पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, रात 12 बजे 2 बजे से हम लोग यहाँ लाइन लगा रहते हैं और उसके बाद पानी ले जाते हैं और पीते हैं। अभी फिलहाल एक चापाकल अच्छा है हम लोग का, वहीं से हम लोग को थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन वहाँ जाने से तो वहाँ परिवार 150 परिवार एक चापाकल में पानी पीने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ इधर जो नीचे टोला का हम लोग का आदमी है, तो हम लोग तालाब में अभी पानी पी रहे हैं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुरक्षा सप्ताह के तहत SSP दिखे सक्रिय, बेवजह घूम रहे लोगों को दी चेतावनी। कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर एस्पा को किया गया सील। और माह रमजान पर दिखा मिनी लॉकडाउन का असर, दूसरे जुम्मे पर मस्जिदों में नहीं दिखी भीड़। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM News 24 बात खबरों की।